जब वहां समझा रहे हैं श्री सुखदेव भगवान के, हे राजन परीक्षित, बिल्ली के बच्चे जब बचे तो चढ़ा वही प्रहलाद पर अचल राग का रंग, और पढ़ने लिखने आदि का बिगड़ गया सब। ऐसी बुद्धि बिगड़ी, ऐसी बिगड़ी, खाए तो राम, बैठे तो राम, चले तो राम, जपे तो राम, लेटे तो राम, एक पल के लिए राम का शब्द उनसे जुदा नहीं हो रहा है। यहां सन्ना मर्ग दोनों पहुंचे हैं, हिरण्याकश्यप से कहा कि महाराज ये आपका बेटा बैरी का नाम लेना नहीं भूल रहा है। तो बोले फिर क्या करे? हिरण्याकश्यप बोले इसे रोको, अगर ना माने तो मुझसे कहना कि पहले तो रोका, लेकिन जब नाई मान रहे प्रहलाद और बोले हैं अपने गुरुओं से कि तुमने पापी पेट के लिए पैसा परमेश्वर जाना है, थोड़ी सी प्रभुता पाने से हो गया पिता दीवाना। अरे नर कभी नारायण हो सकता है क्या? वो पूजा करवा ले, लेकिन भगवान भगवान है। तो समझाए रहे, लेकिन हिरण्याकश्यप को क्रोध आया, वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा और जवाब दिया है कि हे देवी, एक काम करो, ये बैरी का नाम नहीं भूल रहा है, तो तुम एक काम करना, इसे पहले तो समझाना, और जब ये न माने तो इसे जहर दे देना। अब ऐसी कौन सी माँ होगी भाई जो अपने बच्चे को जहर दे देगी, और वो भी अकेला बेटा है। पहले तो मैया समझाती रही, लाला मान जा, पागल है क्या? लेकिन प्रहलाद नाय मान रहे, तो जहर घोला हुआ देखा है। प्रहलाद बोले मैया तू हमें जहर दे दे, लेकिन माँ बार बार रोक रही, लाला तू उस बैरी का नाम भूल जा, अगर पिता कह रहा है तो तू भूल जा। नाय माने, यूं कहकर प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हंसते हंसते, और पर्दे पे झलक दिखाने लगे करुणा निदान हंसते हंसते। भगवान मुस्कुराए रहे तो प्रहलाद की निगाह पहुंची। जब प्रहलाद की निगाह पहुंची है, बड़ी प्रसन्नता है, वो जहर भी अमृत बन गया, कुछ भी नहीं हुआ। प्रहलाद को समझ गए कि वो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बंधुओं, यहां हिरण्याकश्यप ने जल्लादों को इशारा किया, मंत्री को लेके वहां पहुंचे, तो मंत्री जवाब देने लगा हिरण्याकश्यप से कि महाराज एक बात बताओ, ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे को जहर दे देगी? हमें ये लगता है इसने पानी पिला दिया। कयादू बोली तुम काहे को चिंता कर रहे हो, एक काम करो, जो कटोरा में जहर की 2 बूंदें पड़ी हैं, बच गई, तुम अपने मंत्री पंजवाए ले। सो जैसे ही वो जहर की 2 बूंदें राजा ने अपने नौकर पर ज्यों ही प्याला अंजवाया है, त्यों ही बेचारा बिना कहे सीधा यमलोक आया है। नौकर मर गया, समझ गए कि दुष्ट ऐसे नहीं मरेगा, पहाड़ों से गिरवाया, सर्पों के बीच में डाला, काल कोठरी में, लेकिन सर्पों ने अपने अपने विष को छोड़ दिया। वो परम भक्त को देख के सब बड़े विचलित हैं, कौन काटे कौन मारे इसे। अब महाराज सब कर्म कर लिए, तो हिरण्याकश्यप अपनी बहन शिंगिका के पास में पहुंचा और जवाब दिया, बहना तेरा भतीजा बैरी का नाम लेना नहीं भूल रहा है, तो क्या करें? बोले मैं हूं ना। शिंगिका के पास में 2 चीर थे,
एक अग्निया चीर और एक शीतला चीर। कहा था माने कि जब भी तुझ पे कष्ट आए तो ये शीतला चीर अपने ऊपर डाल लेना और ये अग्निया चीर दुश्मन के ऊपर डाल देना। ठीक है। पहले तो बुआ समझाती रही अपने भतीजे को कि मान जाओ, लेकिन ये सिंगिका मन में विचार किया करती थी कि ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन में अपने भैया के वंश को मिटा पाऊंगा, क्योंकि हिरण्याकश्यप ने अपने बहनोई को मार दिया था। पहले तो समझाती रही लेकिन नाय माने प्रहलाद तो अग्नि प्रचलित करवाई है। सिंगिका प्रहलाद को लेकर के बैठ गई। जब बैठी है तो भगवान ने 49 पवनों को इशारा दिया, जाओ एक काम करो, जो अग्निया चीर है वो सिंगिका के ऊपर करके आओ, जो शीतला चीर है वो प्रहलाद के ऊपर करके आओ। महाराज ठीक उल्टा हो गया। सिंगिका तो जलकर के राख हो गई, प्रहलाद राम राम कह के उठ खड़े हो गए। जिस दिन ये सिंगिका जली है उस दिन से सब भारतवासी और ये उत्सव सदा मनाते हैं। सज्जन तो रंग से खेलते हैं, मूर्ख जन धूल। उसी दिन से ये होली का त्योहार मनाया जाने लगा। बंधुओं, अब कयाधु समझा रही अपने बेटे को कि हे लाला मान जा, लेकिन जवाब दो। प्रहलाद ने, मैया तू ना जाने। अरे